बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, पसंद आती है तो लाइक करना है, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज की मेरी वीडियो का मौजू है नेमतों से लबरेज इंसान अल्लाह ताला से गाफिल। बाज़ लोग जब तरह तरह की नेमतों से लबरेज होते हैं तो अल्लाह ताला से गाफिल हो जाते हैं, जबकि उन्हें पहले से ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जो होना चाहिए, क्योंकि नेमत लेकर नेमत देने वाले की तरफ मतवज्जे होना चाहिए। सूरत नहल की आयत नंबर 54 में इरशाद इलाही है, जिसका तर्जमा है, फिर जब वो तकलीफ़ को दूर कर देता है तो एक ग्रोह तुम में से एक ग्रोह अपने परवरदिगार के साथ शिरक करने लगता है। इंसान दो मौक़ों पर गफलत का शिकार हो जाता है, जब उसे नेमत मिल जाए, जब उससे तकलीफ़ दूर हो जाए। इन दोनों मौक़ों का मुश्तरका पहलू ये है कि जब इंसान नेमतें हासिल कर लेता है तो अपने आप को बेनियाज समझ लेता है। तकलीफ़ को और तकलीफ़ के दूर हो जाने से जो उसे सुकून नसीब होता है उसे बुला देता है और अल्लाह की इस नेमत को फरामोश कर देता है। तकलीफ़ और सुकून की नेमत को फरामोश कर देना इस बात की दलील है कि जब आदमी तकलीफ़ में मुब्तला था तो अपनी बेचैनी की वजह से चीखता चिल्लाता था और मजबूरी की वजह से अल्लाह को पुकारता था, वरना अब सेहत, नेमत और अख्तियार की हालत में अल्लाह को क्यों याद नहीं करता? इसलिए कि सेहत और नेमत की हालत में अपने आप को बेनियाज समझ लेता है। सूरत अलग की आयत में इरशाद इलाही है, जिनका तर्जमा है, हरगिज़ नहीं, इंसान उस वक्त सरकुशी करने लगता है जब वो समझता है कि वो गनी यानी बेनियाज है। इंसान इस हकीकत पर तवज्जो नहीं करता कि जब सेहतमंद और नेमतों में लबरेज है तो अल्लाह ने ही सेहत और नेमतें उसे दी हैं और उन सब को उसके लिए जारी रखा हुआ है। एक मिसाल से इस बात को वाज़ह किया जा सकता है कि अगर आदमी को एक पेचीदा बात की समझ आ जाए तो अपने आप को अक्ल से बेनियाज समझ ले और कहे कि अब तो मैं खुद समझ रहा हूँ, जबकि अक्ल ही है जो अब समझा रहा है। और अगर अक्ल आदमी से रुख मोड़ ले तो यही आसान तरीन बात भी समझ में नहीं आएगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।